हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में एंड नोमेनक्लेचर के बारे में। जानते हैं व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, इससे पहले टॉपिक को शुरू करेंगे उससे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। देखो, हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन्स होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम लें तो एल्केन। तो जैसे एल्केन का एग्जाम्पल क्या है? इथेन। यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है इथेन। तो इथेन का देखो, इसमें कार्बन है, 2 कार्बन्स हैं एंड हाइड्रोजन है, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है एल्कीन का, एक एग्जांपल लिया इथेन। ठीक है, इसके अलावा एल्काइन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये क्या है। देखो, एल्केन का सिंपल मीनिंग है कि जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है तो हम उसको एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्केन है, एक ग्रुप हो गया। अगर कितने भी कार्बन हो बट उनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए। सेकंड एल्कीन। तो एल्कीन का मीनिंग है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्डिंग है, इसलिए ये एल्कीन है। और एल्काइन का मीनिंग है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, एल्कीन के, एल्काइन के, इन सब के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने कार्बन्स हैं। तो सपोज अगर कार्बन एक ही है, ठीक है, तो हम उसको मेथ, मतलब एक कार्बन के लिए समझो मेथ कहते हैं, 2 कार्बन्स के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक है ना, मेथ, इसका सीक्वेंस ऐसे रखो कि सबसे पहले मेथ, देन एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। पेंट आप नॉर्मली पढ़ा हो ना, 5 के लिए पेंट, देन हेक्स। ठीक है ना, इस टाइप से ये सीक्वेंस चलता है। तो अगर हम एग्जांपल फर्स्ट की बात करें तो कितने कार्बन है? यहाँ पर देखो 2 कार्बन्स हैं, तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए क्या आएगा? एथ। तो एथ, और कौन सा ग्रुप है ये? एल्केन है। जिसमें भी एल्केन होता है उसमें एन हमको जोड़ना होता है, तो एथ एन। एल्केन ग्रुप में हम क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। तो 2 कार्बन्स की वजह से यहाँ पर क्या आया? एथ। और सिंगल बॉन्डिंग है एल्केन ग्रुप का, इस मीन्स इसका मीनिंग यहाँ पर एन लगाना पड़ेगा बाद में। ठीक है ना, तो एथ एन इसका नाम हो गया। ये जो लिखा हुआ है C2H6 लिखा हुआ है, 2 कार्बन्स हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, C2H6, इसका नेम हो गया एथेन। यहाँ पर सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन्स हैं, तो फिर से एथ, और एल्कीन है ना, ये ईन आ रहा है लास्ट में, दैट मीन्स इसको हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ देंगे, तो एथीन। ठीक है ना, एथीन बोलते हैं इसको। थर्ड है, यहाँ पर भी फिर से 2 कार्बन्स हैं, तो फिर से हम क्या बोलेंगे? मेथ के बाद क्या था? एथ, दैट मीन्स एथ। और एल्काइन मैंने नाम बताया, तो इसमें आइन जोड़ देंगे, एथाइन, एथाइन। तो देखो एथेन, एथीन, एथाइन। नाम आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया है मैंने नाम इनका। और ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। दैट मीन्स इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो आई होप हाइड्रोकार्बन्स आपको समझ में आ गए, जिनमें ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन्स ही होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कुछ हम देखेंगे कंपाउंड्स, जैसे सबसे हम पहले बात करते हैं एटम्स, जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है ना, अगर किसी कोई कंपाउंड है उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन आता है, ठीक है, तो उसको हम नॉर्मली कोई हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन साथ में उसमें क्या आ रहा है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन भी आ रहा है। तो वो जो कंपाउंड है वो कौन से ग्रुप में आ जाता है? वो उसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप में। और क्लोरीन की वजह से हम क्या बोलते हैं? क्लोरो, एंड ब्रोमीन को हम ब्रोमो। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप होगा? हेलोजन ग्रुप होगा। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप, इसको जो हम ऐड करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शनल ग्रुप में? देखो, सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरो के लिए, एंड सिंगल बॉन्ड Br ब्रोमो, दैट मीन्स ब्रोमीन के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दैट मीन्स वहां पर क्या, जो हाइड्रोजन की जगह लेते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन थे। तो वहाँ पर क्या होता है? एक हाइड्रोजन को ही रिमूव कर देता है, जैसे क्लोरो, उसकी जगह क्लोरीन आ जाता है। ऐसे ही वन हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है ब्रोमीन। ठीक है ना, और वहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग के साथ Br हम लगा सकते हैं। हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्डिंग ही रहती है,
और क्लोरीन है ना ब्रोमीन में भी सिंगल बॉन्डिंग ही रहती है। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स आपको समझाएंगे आगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं ऑक्सीजन एक एटम है, वो कैसे रिप्लेस करेगा। देखो ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से ऐड हो सकता है, जैसे OH ये अल्कोहल वाली फॉर्म में होता है। जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एक साथ इस टाइप से ऐड होते हैं, इस टाइप से बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये अल्कोहल ग्रुप हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अगर CHO इस टाइप से, C हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्डिंग एंड O के साथ डबल बॉन्डिंग इस टाइप से ऐड होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है ना, देखो ऑक्सीजन ही है, बहुत टाइप से ऐड हो सकता है ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में। उसके बाद हम बात करते हैं CO इस टाइप से, और लेफ्ट साइड में भी सीरीज चल सकती है हाइड्रोकार्बन्स की, और राइट साइड में भी सिंगल सिंगल बॉन्डिंग वाला दिख रहा है ना। तो इस टाइप से जब ये CO ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और, देखो यहाँ पर क्या है, CO एक बार डबल बॉन्डिंग है और उसके बाद OH के साथ सिंगल बॉन्डिंग है। सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से जब ऐड होता है तो हम बोलते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप का है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन को हम बहुत टाइप से ऐड कर सकते हैं। अभी इनके आप एग्जांपल देखोगे कि कैसे कैसे। देखो OH, जब हम OH लगाएंगे तो दैट मीन्स जो अभी हमने ये एग्जांपल लिया है सपोज, तो इस हाइड्रोजन को सपोज हमने रिमूव कर देंगे, वहां पर हम OH लिख सकते हैं इसकी जगह। क्लोरो वाले ग्रुप में इसकी जगह Cl लिख सकते हैं। ब्रोमो दैट मीन्स हेलोजन ग्रुप में क्लोरो Cl लिख सकते हैं या Br लिख सकते हैं क्लोरो या ब्रोमो के लिए। ठीक है, ऐसे ही जितने भी हैं इन सबको हम हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन हटाएंगे वहां से और CHO लिख देंगे। एक इधर दो हाइड्रोजन, इसमें के लिए हमें एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। अभी आप एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे नॉर्मल हम इसकी बात करते हैं CH4, ये मेथेन है। देखो एक ही कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्डिंग ही है इसमें, मेथ में डबल बॉन्ड, एक में कार्बन में डबल बॉन्डिंग तो होगी नहीं, तो मेथेन। अब इसका हम देखो एल्कली रेडिकल की बात करते हैं। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से पहले रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एल्कली रेडिकल हो गया है। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने ग्रुप्स बताए थे फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH लिख सकते हैं। ठीक है ना, OH दैट मीन्स अल्कोहल ग्रुप। तो ये क्या है, अब इसकी चेंजेस द फंक्शंस ऑफ एल्कली रेडिकल, जो फंक्शंस यहाँ पर देखो चेंज हो गया है। ठीक है ना, OH आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस और हम क्या लिख सकते हैं, COOH। अभी मैंने COOH आपको बताया था, COOH सबसे लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये उसी की जगह लिखा गया है COOH। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाला फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इससे भी यहाँ पर इसकी देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इस वाले ये अलग होगा, ये अलग होगा। अब हम बात करते हैं, देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या बताया था मैंने, CHO। देखो CHO ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो CHO, इसको COH नहीं करेंगे, CHO ही लिखने का स्टाइल होता है। या ऐसे लिखोगे जिस टाइप से यहाँ पर ये अलग अलग करके लिखा हुआ है, या तो ऐसे लिखेंगे या CHO लिखेंगे। तो CHO यहाँ पर हमने कार्बन, ये वाला कार्बन हटा देने के बाद एल्कली रेडिकल जो है इसकी जगह CHO लिख दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं, कि हम किस टाइप से इन ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, किस टाइप से इन ग्रुप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में, ये क्या होती है, तो देखो जान लेते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलॉगस सीरीज। देखो क्या कहा गया है इसमें, एक ऐसी सीरीज होती है ऑफ कंपाउंड्स की इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, वो कार्बन के जो कार्बन चेन होती है उसके अंदर हाइड्रोजन को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट्स करता है। जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, एग्जांपल्स देखे थे। यहाँ पर क्या किया, OH लगा दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन को सब, देखो उसकी जगह हटाकर OH, यहाँ पर COOH, यहाँ पर CHO। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक होमोलोगस सीरीज का एग्जाम्पल है, एक जैसी सीरीज। इसके अलावा देखो इसके एग्जाम्पल ये भी हैं, जैसे CH3C1, ठीक है, एंड C2H5C1। ये किससे डिफरेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कि इनके बीच में एक कार्बन
और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इस सीरीज और इस सीरीज में एक कार्बन ऐड हो गया है और 2 हाइड्रोजन। देखो कैसे, अगर हम देखें तो CH3C1 इसका मीनिंग क्या है, 1 and 2 कार्बन है, ठीक है। देखो C1 की जगह क्या किया है, आप यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों के बीच में तो क्या डिफरेंस है, इनके बीच में ये डिफरेंस है कि CH3C1 एंड C2H5C1 डिफर बाय सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर अंतर ये हुआ कि जो एक कार्बन है यहाँ पर 1 था और यहाँ पर क्या हो गया, 2 कार्बन्स हो गए। तो एक तो कार्बन का डिफरेंस हुआ, और CH3 हाइड्रोजन कितने थे, 3 थे, और यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और इंक्रीज हो गए। और C1 दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि हम C1 की जगह इस टाइप से और भी ऐड करते जाएंगे। हम और भी ऐड कर सकते हैं, C1 की जगह क्या ऐड कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2। हम इस टाइप से अगर ऐड करते जाएंगे तो एक हमको सीरीज मिलती जाएगी। CH2 यहाँ पर और ऐड कर देंगे CH2, और उसके बाद C1 फिर लिखेंगे, उस C1 की जगह फिर से ऐड कर सकते हैं CH2 CH2 CH2। इस टाइप से एक सीरीज बनेगी जो जिसको हम बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज। वो एक एग्जांपल होगा, ठीक है, जिनके बीच में सेम डिफरेंस रहेगा CH2 का, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग क्या है, नामकरण है। जैसे हम किसी का नेम रखते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर भी नेम करते हैं। दैट मीन्स इतने सारे वर्ड्स होते हैं तो उनको हम कैसे नेम दें कि उनके नेम से हम समझ सकें कि इस वर्ड में क्या होगा। इस नेम से ही हमको पता लग जाए कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं, क्या क्या कंपाउंड्स हैं, सब हमको उस नेम से पता लगे। इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। तो इसके लिए क्या करते हैं, केमिस्ट डेवलप ए सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स बनाते हैं फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज IUPAC रूल्स। देखो इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम कंपाउंड्स का नेम दे सकें उनको स्ट्रक्चर के बेस पर। और इसको हम रूल्स के, ये किस रूल्स की बात कर रहे हैं, हम IUPAC रूल्स के अंदर बात कर रहे हैं। दैट मीन्स IUPAC ये रूल्स हैं जिसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं, नेम देते हैं। द IUP नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। IUPAC में हम जो कंपाउंड होता है उसके नेम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड और एक सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले आएगा, रूट वर्ड जो बीच में मेन होगा, और सफिक्स जो उसके बाद में आएगा। तो सबसे पहले IUPAC की हमको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसका मीनिंग है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो मैंने अभी बताया प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। अब वर्ड रूट तो वही होगा, वर्ड रूट इंडिकेट द नेचर ऑफ बेसिक कार्बन स्केलेटन। बेसिक कार्बन के बारे में बताएगा कि बेसिक कार्बन जो है वो कैसा है, ठीक है ना, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। इन केस ए फंक्शनल ग्रुप is present, it is indicated in the name of the compound which either as a prefix or a suffix। साथ ही साथ हम इसमें और क्या चेक करेंगे कि उसके प्रीफिक्स में, अब जो रूट वर्ड हमको, जब वर्ड रूट हमको मेन मिल जाएगा तो फिर हम चेक करेंगे इसके प्रीफिक्स में क्या लगाएं, इसके सफिक्स में क्या लगाएं। दैट मीन्स उस वर्ड रूट से पहले क्या लगाएं, प्रीफिक्स का मीनिंग ये है, और उस वर्ड रूट के बाद में क्या उसका नेम हम ऐड करें। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम बात करते हैं, आप सीधा एग्जाम्पल देखो, ये है C, कार्बन कितने 3। तो मैंने क्या बताया कि वर्ड रूट हम इससे कैलकुलेट करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे क्या कितने कार्बन हैं। तो कार्बन है 3। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए A, 3 के लिए प्रोप। तो समझ में आ गया ना कि प्रोप क्या होगा, वर्ड रूट हो गया, ठीक है ना। मेन वर्ड है कार्बन के, चेक करेंगे हम कितने कार्बन हैं, तो हमको पता लग गया प्रोप। अब इससे पहले, अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, किस क्लास की बात कर रहे हैं। तो देखो हमको पता होना चाहिए कि क्लोरीन या ब्रोमीन इस टाइप से आते हैं, तो ये प्रीफिक्स होते हैं। इनको हम पहले नाम, जो भी रूट वर्ड होता है उससे पहले बोलते हैं, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए कि क्लोरो ब्रोमो बोला जाएगा, ठीक है ना। क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ये बोला जाएगा। तो पहले बोला जाएगा तो हम बोलेंगे क्लोरो, और फिर कितने कार्बन हैं, 3। तो उसके लिए प्रोप, क्लोरो प्रोप, और कार्बन के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, इसके लिए हम एन बोलते हैं, ठीक है ना।
तो क्लोरोप्रोपेन। ऐसे यहाँ पर क्या होगा इसका नेम, ब्रोमोप्रोपेन। देखो यही नाम है, ब्रोमो ब्रोमीन की वजह से, प्रोप 3 कार्बन की वजह से, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप की। एल्कोहल कब बताया था, जब मैंने OH आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, ऑल बोला जाता है, ऑल। और ये सफिक्स, ये हमको पता होना चाहिए कि सफिक्स में बोला जाता है। ऑल जो बोलते हैं हम सफिक्स में बोलते हैं, दैट मीन्स बाद में बोला जाता है। तो देखो रूट वर्ड क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप होगा, फिर से प्रोप। और कितने, बॉन्डिंग कैसी है, एन, तो ये भी। और OH के लिए क्या बोलेंगे, ऑल, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। तो इस टाइप से। अब एक चीज और, कि मैंने बताया कि कार्बन के बेस पर, कार्बन के स्ट्रक्चर हम क्या बताएंगे, रूट वर्ड बताएंगे। तो अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल, तो इसमें आप रूट वर्ड या तो प्रोप को बोल सकते हो या प्रोपेन पूरे को बोल सकते हो। ठीक है ना, प्रोपेन को भी कंसीडर इसी में कर लेंगे, क्योंकि अभी सफिक्स वाले और भी वर्ड ऐड हो सकते हैं। तो सफिक्स में हम उसी को कंसीडर करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें और मिलेगा, क्योंकि न्यू वर्ड मिलेगा, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे केस में। यहाँ पर तो हम एन को भी बोल सकते हैं, बट अगर मैं कहूँ प्रोपेन को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं, तो इसमें ओनली फिर प्रीफिक्स ऐड किया, क्लोरो, ब्रोमो, प्रोपेन, प्रोपेन। यहाँ पर क्या किया, प्रोपेन को हम देखो रूट वर्ड कहेंगे, और ऑल क्या हो गया, सफिक्स हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है ना, OH की वजह से ऑल आ गया। ऐसे यहाँ पर देखो लास्ट वाले में क्या दे रखा है, प्रोप। ठीक है ना, प्रोप। और क्या देखो, कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्डिंग की है ना, कार्बन के बीच की बॉन्डिंग चेक करेंगे, CHO। CHO तो कितना है, एक कंप्लीट वर्ड हो गया CHO। CHO के लिए क्या बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप का, इसके लिए बोला जाता है आल। ठीक है ना, AL, आल। तो देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्डिंग कार्बन के बीच में एन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन। तो ये समझ में आ गया ना, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल लास्ट वाला। तो सेकंड एंड थर्ड में अंतर हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे बोलेंगे उसको। कार्बन चेक करने हैं, बॉन्डिंग चेक करनी है, फिर प्रीफिक्स एंड सफिक्स हमको देखने हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे देखो ये वाला ग्रुप CO, और इसके दोनों साइड में सीरीज है, ये वाला मैंने कहा था कि एग्जांपल आएंगे सारे, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा। CO दैट मीन्स ये कौन से ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। और जब कीटोन ग्रुप आता है तो हम क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो कैसे बोलेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, C 3 कार्बन है, तो प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, एन। और ग्रुप कौन सा है, कीटोन, के लिए ओन बोला जाएगा, और ये सफिक्स है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन। समझ में आ गया। तो अभी हमने जो देखे हैं एग्जांपल्स, उसमें क्या है, देखो ब्रोमो एंड क्लोरो, ये तो हमने स्टार्टिंग में, दैट मीन्स प्रीफिक्स में बोले। बाकी अभी तो जितने भी आ रहे हैं सब सफिक्स में आ रहे हैं, तो इजी है याद कर पाना, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की, COOH। ये COOH एक साथ दिख रहा है ना, ये कौन सा ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं ओइक एसिड। सफिक्स में बोला जाएगा ओइक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं COOH है तो ओइक एसिड। ये आपको प्रैक्टिस से एक दो बार देखोगे वीडियो को तो आपको याद होने लग जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ओइक एसिड सफिक्स में बोला जाएगा तो सिंपल, मेथ एक प्रोप बोला जाएगा, प्रोप, देन एन, देन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। देखो बन गया पूरा नाम, प्रोपेनोइक एसिड। अब हम बात करते हैं फिर से नेक्स्ट की, तो इसमें क्या है, देखो ट्रिपल। अब इसमें देखो 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोप और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आ गई ना, एक कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्डिंग है, तो हम एन के बाद मैंने क्या बताया था जब मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियो की, कि एथेन, एन इन आइन, ये बताया था ना, एन डबल बॉन्डिंग के लिए इन और ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए आइन, तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है, हम इन बोलेंगे। प्रोप 3 कार्बन के लिए, इन डबल बॉन्डिंग के लिए, और कोई ग्रुप इसमें है नहीं, और तो प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोपीन। ठीक है। अब ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने देखो स्टार्टिंग वाला भी ये बताया था कि अगर सिंगल बॉन्डिंग है तो एन, इसको भी हम बोल सकते हैं
सफिक्स में, ठीक है ना, और एक साथ भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर है इन आएगा क्योंकि डबल बॉन्डिंग है, तो प्रोप, अगर प्रोप को रूट वर्ड का है और इन क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। बट इसको हम प्रोपीन एक रूट वर्ड, एक सिंपल वर्ड भी बोल सकते हैं अगर कोई और भी इसके बाद फंक्शनल ग्रुप होता तो, ठीक है ना, बट और कोई है नहीं तो हम इसको प्रोप 3 कार्बन की वजह से और इन डबल बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट वाले में देखो क्या 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन के बीच में है ना, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, तो आइन, प्रोपाइन, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेम हम कैसे देते हैं, नामकरण कैसे करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।